राशियों और उसके असह मात्रक और सीजीएस मात्रक के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल का लिखे हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का असह मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का असह मात्रक मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। फिर लंबाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर और चौड़ाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। फिर इसको गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह आपका आता है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का ऐसे मतलब मीटर, चौड़ाई का ऐसे मतलब मीटर और ऊंचाई का भी ऐसे मतलब मीटर। फिर सबको गुना करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाता है। उसी तरह इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर 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 बराबर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। फिर घनत्व का आता है। घनत्व बराबर आता है आपका, ये आपका घनत्व आता है। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान का आता है केजी और आयतन का मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आ गया केजी मीटर पर -3। उसी तरह द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक में आता है आपका ग्राम और आयतन का सेंटीमीटर क्यूब बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर -3। फिर उसी तरह आपका आता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का ऐसा मतलब मीटर और समय का सेकंड। फिर इसका जब सेकंड पे ऊपर जाता है तो मीटर सेकंड पर -1, इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका आता है सीजीएस में, तो दूरी का ऐसा मात्रक सेंटीमीटर और समय का ऐसा सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर वेग आता है। वेग बराबर आपका आता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन को बोलते हैं हम लोग, विस्थापन जो हो गया आपका ऐसा मात्रक में आ जाता है इसका मीटर और समय का सेकंड, तो इसका भी होता है मीटर प्रति सेकंड। और इसका जब सीजीएस निकालते हैं तो इसका भी आता है सेंटीमीटर सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो वेग को बोलते हैं मीटर सेकंड पर -1 और समय को सेकंड। फिर जब इसको ऊपर जाता है, सेकंड जब बट्टा के ऊपर जाता है तो होता है -2 हो गया। फिर इसमें सेंटीमीटर में भी उसी तरह की है। फिर आता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, को ही हम लोग बल बोलते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी और त्वरण का ऐसे मात्रक में आपका आता है मीटर सेकंड पर -2। या फिर इसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं, जैसे आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है उसका। उसी तरह इसका आ जाता है सीजीएस में। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक में आ जाता है आपका ग्राम और त्वरण का सेंटीमीटर सेकंड पर -2, इस तरह भी बोल सकते हैं। या फिर बल का सीजीएस मात्रक सीधा बोल सकते हैं, पर सीधा में हम लोग बोल सकते हैं डायन। फिर आपका आता है कार्य। कार्य बराबर आता है बल इंटू विस्थापन। बल का भी निकाले हम लोग न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। या फिर कार्य का ऐसा मतलब सीधा बोल सकते हैं हम लोग जूल, इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। फिर कार्य का सीजीएस मात्रक में आ जाता है डायन सेंटीमीटर या फिर अग्र बोलते हैं। फिर ऊर्जा का बल इंटू विस्थापन, तो बल का न्यूटन मीटर और जूल इसका भी आ जाता है। या फिर इसको डायन सेंटीमीटर बोल सकते हैं या फिर अग्र बोल सकते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का से मतलब जूल और समय का एस, तो जूल प्रति सेकंड या फिर अग्र प्रति सेकंड लोग समझेंगे। एक अगला क्वेश्चन जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रकाश वर्ष बराबर है निर्वात में प्रकाश का वेग इंटू एक वर्ष। जैसे आप पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸। फिर एक वर्ष, और एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा में जो होता है उसमें एक घंटा में आपका इतना सेकंड होता है। फिर इसको गुना करके हम लोग इतना आया, 10⁸ अलग किए हैं। फिर इसको 3 को 0 के बदले में 10⁻³ किए हैं। फिर इसको 10⁻11। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 10⁻4 आ गया। 4 को के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 10⁻4 आ गया। फिर ये दोनों को जोड़ दिए तो 10⁻15। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.4608 × 10⁻15 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4608 × 10⁻15। अगला क्वेश्चन हम लोग आप देखते हैं, एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं। आंसर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक बोलते हैं। जैसे सूर्य का फिगर बना है, ये पृथ्वी का फिगर बना है, इन दोनों के बीच जितना दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय मात्रक। तो 1 AU बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब हम लोग समझेंगे एक अगला क्वेश्चन कि पार्सेक किसे कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्सेक किसे कहते हैं। यदि एक खगोलीय मात्रक लंबाई वाले चाप के केंद्र पर
एक सेकंड का कोण बनाती है तो उनकी त्रिज्या को पार्सेक कहते हैं। जैसे ये वाला एक सेकंड का कोण बनाए, जो त्रिज्या हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सेक। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.08 × 10⁻15 मीटर होता है 1 पार्सेक बराबर। ये आप याद कर लीजिएगा।